फॉर्मर साउथ अफ्रीकन लेजेंड एबी डिविलियर्स ने यहाँ पे श्रेयस अय्यर को बैक किया है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, श्रेयस अय्यर को लेकर एबी डिविलियर्स ने बोला है कि इतनी जल्दी जो है आप श्रेयस अय्यर को जो है जज ना करें, टाइम दे, श्रेयस अय्यर को टाइम दे। एंड कप्तानी की भी तारीफ की है एबी डिविलियर्स ने श्रेयस की, कि वो एक अच्छा कप्तान है, उन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। सो अभी इस टाइम पे श्रेयस अय्यर के ऊपर जो बिल्कुल जो है वो ये ना हो जाए कि बिल्कुल ही आप बरस जाएं और श्रेयस को बिल्कुल जजमेंट पास कर दे कि नहीं उनसे नहीं हो पाएगा। ये पैराफ्रेज कर रहा हूं, बोलने का मतलब यही था। अच्छा, उन्होंने उसी स्टेटमेंट में रजत पाटीदार के इंक्लूजन की भी बात की कि रजत पाटीदार को टीम के अंदर होना चाहिए, उनको T20 टीम का हिस्सा होना चाहिए, जो कि हम भी मानते हैं कि रजत पाटीदार को इस टाइम पे इंडिया के T20 सेटअप में होना चाहिए। लेकिन तिलक मेसी वहां पे टीम के अंदर वाइस कैप्टन है, तो वो जगह खाए हुए हैं वहां पे, तो रजत इन नहीं हो पा रहे हैं इस वजह से। अच्छा, उसमें भी ये बात हुई थी कि क्या रजत कप्तानी को लेकर या श्रेयस के साथ ही कंटिन्यू करने वाली बात, तो उन्होंने बोला है कि नहीं, रजत पाटीदार हो सकता है इन फ्यूचर हो, लेकिन अभी श्रेयस अय्यर को ही कप्तान होना चाहिए। ये खुद बोला है एक आरसीबी के फॉर्मर स्टार ने। जो लोग कहते हैं कि नहीं रजत तो बेहतर कप्तान है, उन्होंने जीता हुआ है, लेकिन खुद एबीडी मानते हैं कि श्रेयस अय्यर को कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, आप देख लीजिए बोला क्या एग्जैक्टली। एबीडी कह रहे हैं श्रेयस अय्यर के ऊपर, श्रेयस इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, गिव हिम अ ब्रेक, गिव हिम एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम टू प्रूव इफ ही इज द राइट गाय और नॉट. It doesn't take one loss or one victory for that matter to prove that you are a good player or captain. कह रहे हैं कि एक मैच डिसाइड नहीं करता, एक मैच या दो मैच, कि आप बहुत सही प्लेयर हो या बहुत सही कप्तान हो या बहुत बुरे प्लेयर हो या बहुत बुरे कप्तान हो। ये कहने का मतलब है यहाँ पे एबी डिविलियर्स का। इसके बाद क्या बोला है, कह रहे आई थिंक श्रेयस डिजर्व्स अ बिट ऑफ टाइम. I have always loved him as a captain in the IPL. कह रहे कि मैंने उनको हमेशा एक IPL में कप्तान के रूप में पसंद किया है. With his calm demeanor, by no means do I think रजत पाटीदार can't do it. यहाँ पे कह रहे कि मुझे ये नहीं लगता कि रजत पाटीदार नहीं कर सकता है. I think he is a valid person to take India forward in the future. कह रहे फ्यूचर में रजत पाटीदार वो काम कर सकता है. हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा फ्यूचर तो कितनी ही उम्र रह गई है उसकी, तो खुद की एज हो रखी है. श्रेयस से इनफैक्ट एक साल वो बड़ा ही है. हाँ, perhaps but it will be unfair to give Shreyas 1 or 2 or 3 games and say no he is not the guy. कह रहे कि नहीं जी 3-4 गेम ये नहीं डिसाइड करता कि नहीं ये राइट गाय नहीं है इंडिया को लीड करने के लिए, और रजत पाटीदार जो है वो अभी कप्तानी में उनसे बेहतर हो जाएंगे या वो अभी आ जाना चाहिए. अय्यर हैज बीन सिलेक्टेड नाउ एंड आई थिंक ही डिजर्व्स एन एक्सटेंडेड पीरियड. Even though I absolutely love Rajat, let Rajat focus on RCB for now, on winning more trophies. 3 in a row would be nice, and then we can maybe talk about the captain of India. AB de Villiers ने यहाँ पे धड़ल्ले से बोला है इस बात को लेकर. काफी टाइम से मैं ये सुन रहा हूं कि रजत पाटीदार है, टीम के अंदर वो आ सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, उनको होना भी चाहिए. लेकिन जो कप्तानी की बात हो रही है, काफी ऑब्वियसली आरसीबी के ज्यादातर फैंस हैं जो ये चाह रहे थे कि रजत तो यार रजत ने तो श्रेयस को भी हराया हुआ है आईपीएल के अंदर, तो व्हाई नॉट रजत पाटीदार, उसको आपने क्यों नहीं देखा. कप्तानी के लिए भी आप देख सकते थे, टीम में तो आ ही जाता, कप्तानी के लिए भी आप देख सकते थे. लेकिन एबी डिविलियर्स ने यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि यस उनको रजत पाटीदार पसंद है एक प्लेयर के रूप में, एक कप्तान के रूप में, लेकिन उनको श्रेयस अय्यर भी उतने ही पसंद है एज कैप्टन आईपीएल में जो उन्होंने किया है. सो अभी श्रेयस अय्यर को टाइम देने की जरूरत है. रजत के लिए बोला है कि अभी एक काम करे, वो आरसीबी पे ही फोकस करे, एक आधा ट्रॉफी और जीत जाए, 3 in a row कर दे और लगातार हैट्रिक कर दे. और हैट्रिक करने के बाद जब वो रिकॉर्ड बनाएगा ना, जब आईपीएल में किसी भी कप्तान ने ये इतिहास नहीं बनाया है, तब हम बात करेंगे कि रजत को इंडिया का कप्तान बनाओ, तब इंडिया की कप्तानी की बात होगी रजत पाटीदार के लिए. अभी फिलहाल जो है रजत को टीम के अंदर होना चाहिए, या फिर एक वो ये भी मान रहे कि रजत कर सकता है लेकिन श्रेयस भी कर सकता है, ये मानना है एबी डिविलियर्स का. सो डायरेक्टली बोल दिया यहाँ पे जी, आप खुद आरसीबी के एक्स प्लेयर रहे हैं और आरसीबी प्लेयर को चाह तो रहे टीम के अंदर, लेकिन ये भी बोला है कि श्रेयस को पसंद करते हैं एज कैप्टन. तो एबी डिविलियर्स तो चाह रहे हैं कि टाइम दिया जाए. तिलक मैसी भी कर सकते हैं, गंभीर साहब कहेंगे. लेकिन देखिए मेरा ये मानना है इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं. पहली बात तो ये है कि जब आप श्रेयस अय्यर को देखते हैं, उन्होंने 2024 के अंदर स्मैट में अच्छा काम किया मुंबई के लिए, साथ में रणजी में अच्छा काम किया, विजय हजारे में अच्छा काम किया, आईपीएल में केकेआर को जिता दिया एज अ कैप्टन. हम तो मानेंगे कि उनका रोल था, गंभीर साहब भले ही ना माने, है ना. उसके बाद 2025 के अंदर आते हैं, पंजाब के लिए ठीक काम करते हैं. इन 2-3 सालों के अंदर बल्लेबाजी पे खासा काम किया. 24 में केकेआर से फेल हुए. पॉन्टिंग ने भी बोला था कि मैं तो बहुत टाइम से कह रहा था कि इसको बनाओ कप्तान. ठीक है, अब पॉन्टिंग साहब को कहीं आप ऑस्ट्रेलिया पे ध्यान दें, अभी आपसे बात करेंगे कभी आके. तो वैसे ही मेरा मानना है कि 25 में आके अय्यर साहब ने बैटिंग में ठीक काम किया, पंजाब को आगे लेके गए.
26 में आते आते उनकी बैटिंग में डिप आ गया। कप्तानी में बुरा काम नहीं किया। अब यहाँ पे डिबेट क्या बनता है, रजत पाटीदार जो है बल्लेबाजी से हमेशा ही अच्छा करके आए, आईपीएल हो एमपी में जब भी वो रणजी खेलते से देखिएगा कि जिसने बेहतर बल्लेबाजी की है, जिसने ठीक कप्तानी करी है, वो कप्तान इंडिया का बनना चाहिए था। तो पाटीदार जो है 26 के एंड तक भी उनकी इनिंग्स आती हैं, अच्छी इनिंग्स आती हैं, टीम को लीड करते हैं और तेज खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी फॉर्म नहीं है या कभी 20 में 20 कर गए। बोला, हालांकि मेरा भी मानना है कि सूर्या को आप दौरे पे ले जा सकते थे। अगर आपको ये लग रहा था कि सूर्या की बैटिंग फॉर्म नहीं है और वो मतलब टीम में उनकी जगह फिक्स नहीं है, तो उनको कप्तानी से निकाल देते, कप्तान आप बदल देते, चाहे सूर्या को टीम में रखते, सूर्य कुमार यादव को आप टीम में रखते, और यही आपने करना था। लेकिन आपने वो नहीं किया, वो जाती करी। जी क्यों करना था? नहीं करना था। क्यों करना? नहीं नहीं, देखिए आप बल्ले से रन नहीं आए तो टीम में क्यों रहेंगे वो? ये बात बताइए, आप एक बात बताइए, आप किसी को फेयर रन दोगे कि नहीं दोगे? जी फेयर रन उसको काफी मिला है। नहीं नहीं, ऐसा बैट्समैन फेल नहीं किया। उन्होंने कप्तान के तौर पे आपको वर्ल्ड कप जिताया, इतनी तो इज्जत रख लो, इतनी तो इज्जत रख लो कि उसको टीम में रखते। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको कप्तान बनाते, कप्तानी में जो उसने करना था हिंदुस्तान के लिए कर दिया, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि उसको कप्तान ही कंटिन्यू रखते, लेकिन अगर आपको सूर्या की 11 में जगह कंफर्म नजर नहीं आ रही थी, आप एक बैटर के तौर पे सिलेक्ट कर सकते थे। अगर वो रन नहीं करता, वो बाहर हो जाता, वो बाहर ही हो जाता। यार प्लीज ये वाली बातें ना करें। नवंबर दिसंबर से उनके रन नहीं आ तो रहे। नवंबर दिसंबर से रन नहीं आ रहे, लेकिन उसने इस बीच में ना, ऐसी बात नहीं है कि आप यूएसए के अगेंस्ट रन मारे, उसने एक मैच पाकिस्तान वाले मैच में रन नहीं थे, पाकिस्तान वाले मैच में रन नहीं थे, पाकिस्तान वाले मैच में ईशान किशन के रन उसके भी थे, उसके भी थे का क्या मतलब है? पांडे जी आप 20 पे खुश होते होंगे तो आप रख लीजिए। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, फॉर्म नहीं, मैं कह रहा हूं ठीक है, नहीं था रन, नहीं था रन, तो उस बेसिस पे तो मैं कहता हूं संजू सैमसन को ठीक ड्रॉप किया। फिर क्यों 3 मैच में रन नहीं है? तीन मैच में रन नहीं है ना? क्यों आप किसी प्लेयर के 6 महीने को आप बराबर कर रहे हो? 3 मैच में 6 मैच उसी बीच में आईपीएल में बड़े रन थे। अरे आईपीएल को क्या T20 फॉर्मेट होता है, 700 रन था, ठीक है। इंडिया में जब भी खेले हैं, वो भी 2025 की बात है, उसके बाद से जो इनके, मेरा मानना यह था कि अगर आपको किसी के ऊपर फैसला करना था, अगर आपको सूर्य कुमार यादव, यार रिटर्न फेवर की हर कोई बात करता, संजू सैमसन के लिए क्यों बातें हो रही है फिर रिटर्न फेवर की? क्योंकि 3 मैच फेल हुए, सिर्फ और सिर्फ नहीं, क्यों बात हो रही है? क्यों बात हो रही है? वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गया है, तो वो कप्तान है जिसने जिताया है। क्या बात कर रहे हो आप? वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गया, उसको रिटर्न फेवर की आप लोग बात कर रहे हो। तो जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता है, गंभीर साहब ने जिताया या सूर्या ने जिताया? पांडे जी आप पाकिस्तानी है, सीधी सी बात है। पाकिस्तान में एक चीज होती है कि जो भी घटिया कप्तान होता है ना, इसको बैटिंग नहीं आती, वो भी कप्तानी कर रहा होता है। सर वो बैटिंग नहीं आती। एक सेकंड, सूर्य कुमार यादव कभी घटिया कप्तान नहीं रहा है। कप्तान अच्छा है, कप्तान सूर्य कुमार यादव आपका बल्लेबाज बुरा हो गया ना। सूर्य कुमार यादव आपका वो कप्तान रहा है जो आज तक एक सीरीज नहीं हारा, और मैच छोड़ दो, मैच नहीं हारता था वो। देखिए पांडे जी, उसके 3 मैच तो 20 मैच में हारा है। देखिए मैं आपसे एक चीज कहूंगा, मैं ये नहीं मानता इस बात को। जो सलमान अली आगा है, आगा ने क्या उखाड़ बात तो सुनिए, आगा से कंपेयर करोगे? पाकिस्तान के वो कप्तान थे, बल्लेबाजी आती थी नहीं। पिछले 1 साल के अंदर स्काई ने कप्तानी इंडिया के लिए बेहतरीन की है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूं। सॉरी टू से, लेकिन आगा से बेहतरीन बैटिंग की है। अरे आगा की मैं बात वैसे नहीं कर, उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट बैटिंग में स्काई ने देखिए क्या काम किया। कप्तानी में बहुत शानदार थे, बेस्ट कैप्टन T20 में इंडिया के बोल रहा हूं मैं। लेकिन जब बैटिंग की बात आती है, 24-25 आईपीएल के बाद से उनका जो फॉर्म गिरा है वो बहुत खराब था, और ये एज अ कैप्टन टीम में नहीं होनी चाहिए। आप अपने प्लेयर्स से उम्मीद करते हो रन बनाने की, तो वर्ल्ड कप से पहले बाहर करते ना, अगर आपको इतना ही लग रहा था तो वर्ल्ड कप नहीं जीतते आप पांडे जी। अच्छा तो वर्ल्ड कप जीत गया तो भाई मैं वही तो कह रहा हूं, आपको अगर वर्ल्ड कप के पहले कप्तान नहीं बदले जाते हैं, वही तो बात है। वर्ल्ड कप के पहले आप कप्तान नया नहीं लेके आते हो, आपकी टीम फॉर्म नहीं लगा होता है ना। मॉर्गन साहब 4 महीने पहले वर्ल्ड कप के पहले रिटायर हो गया था कि मेरा फॉर्म नहीं लगा हुआ है जी, मैं बाहर बैठ रहा हूं। 3 महीने मिले थे बटलर को, T20 वर्ल्ड कप जीत गए उसकी। जो आप बटलर वाली एग्जांपल दे रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, जो मॉर्गन थे वो रोटेशन पॉलिसी लेके करके आए थे, वो खुद ड्रॉप होते थे ताकि बटलर कैप्टनसी कर सके। तो ये ना बातें फालतू के मत कंपेयर मत कीजिए। बटलर फिर मॉर्गन ने फैसला खुद ही लिया था, कर लेते ना। बट बटलर रेडी था उस टाइम पे कैप्टनसी के लिए। यहां पे आपके पास सूर्य के अलावा कोई रेडी नहीं था। आप जो बात कर रहे हो ना कि अभी कौन बनता, तिलक वर्मा उस टाइम पे आप ही मेरे से डिबेट करते थे कि हिंदुस्तान का तो कोई भी कप्तान बन जाए, आपकी टीम इतनी शानदार है, जीत जाएगी। मैं उसमें शामिल नहीं था, मैं उसमें कभी शामिल नहीं था कि भाई कोई भी बन जाए और कप्तानी हो आप नहीं थे, मुझे पता है। मैं कभी शामिल नहीं था। मैंने हमेशा बोला, मैंने हमेशा ये बात बोला कि एक टीम, मैंने हमेशा ये बात बोली है कि एक टीम उतनी ही बेटर होगी जितना बेटर उसका कप्तान। मैं तो इसी चीज नहीं, कप्तान का भी रोल होता है। कप्तान ने भी काफी अच्छी कप्तानी की है। आप स्काई को देख लीजिए, जो माहौल ड्रेसिंग रूम के अंदर हमेशा रखते थे वो, आप फ्रेंडली माहौल की बात कर लीजिए, सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, सबको मिली है। तो ऐसे में आपको रिजल्ट भी मिले। मेरा ये मानना है वर्ल्ड कप से 3-4-5 महीने पहले अगर आप कप्तान बदलते हैं, नया कप्तान अगर सपोज अय्यर आते या कोई भी बनते, पांड्या बनते, तो उनको टीम के साथ में जेल होने में समय लगता,
टीम एक्सेप्ट नहीं करती एकदम से, आप रिस्पेक्ट करते हो एक प्लेयर को, आपके कैप्टन को, जब वो रन्स बनाता है। जब आपने रन्स नहीं बनाए तो प्लेयर्स भी रन्स बनाने से पहले सोचेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है। और वही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि स्काई को खींचा गया क्योंकि आपको लगा कि वर्ल्ड कप अभी ऑन द लाइन हो जाएगा, इनको एज अ कैप्टन कंटिन्यू कर लें, उसके बाद में इनका फैसला कर देंगे। वर्ल्ड कप के अंदर भी उनके बल्ले से रन्स नहीं आए, एज अ कैप्टन जीते, रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, अगर नहीं दिए तो थैंक यू बोलना चाहिए था, नहीं दिया है तो क्लैरिटी देनी चाहिए थी, अगर नहीं दिए तो उसके बाद में उनको टाटा बाय बाय करने का समय था। तो आपको लगता है ये मैनेजमेंट क्लैरिटी देती है किसी को? ये मैनेजमेंट तो बेवकूफ है ना, पर बात यह है कि जब गिल को क्लैरिटी नहीं मिली थी वाइस कैप्टन से, जब वो हटा वो टीम से ड्रॉप, उसको नहीं पता था कि मैंने को वर्ल्ड कप नहीं खिला रहे। देखिए 2 में से 1 जाने थे, पर क्योंकि स्काई कप्तान थे इसलिए स्काई रुके और गिल चले गए, वरना गिल भी नहीं जाते अगर गिल सिर्फ कप्तान बन के खेल रहे। अरे सर मैं वही तो कह रहा हूँ, क्लैरिटी की जो आप बात कर रहे हो, क्लैरिटी दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कम्युनिकेशन ही तो नहीं करते हो। ये गौतम गंभीर साहब ने आप बोला कि संजू से जो मेरी बात होनी थी वो हो गई है, एज अ हेड कोच हो गई है, एज अ हेड कोच हो गई है। पहले आपने क्या कम्युनिकेशन किया है बाकियों के साथ, वही बता दो जरा। किसी के साथ कम्युनिकेशन तो आपका हुआ नहीं है, मुझे भी पता है कि आप कोई कम्युनिकेट तो करते हो नहीं किसी को, ठीक है, फालतू की बातें रहती है ये। अच्छा अभी फिलहाल अब ये है कि श्रेयस अय्यर वाली जो हम बात कर रहे थे कि श्रेयस अय्यर कर पाएंगे, लग रहा है आपको कि जो एबी डिविलियर्स ने बोला है कि टाइम देना चाहिए, टर्न थिंग्स अराउंड हो पाएगा या फिर वही टर्न हो जाएंगे? नो डाउट श्रेयस अय्यर एक अच्छे कप्तान है और अच्छे कप्तान रहे हैं, उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है। आईपीएल में जो उनके रिकॉर्ड्स हैं आप वो उठा के देख ले। हालांकि आप फिर वही बातें करेंगे भाई चेज वाली पंजाब के साथ में, मैं उसमें ये मैं तो अभी थोड़ा घबरा रहा हूँ उनके आप घबरा रहे हो, लेकिन उन्होंने प्रूव करके दिखाया एज अ कैप्टन कि हाँ भाई क्या कैपेबिलिटी है उनके अंदर, ठीक है। की बात कर रहा हूँ, श्रेयस अय्यर तो कप्तान मेरे लिए भी ठीक है।